माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं शिखा। और आज हम लोग 24 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जैसे कि ओणम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है और ये क्यों मनाया जाता है, और फिर हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के अब क्या रखा जाएगा, और फिर इस शहर में जो है ये सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। इस तरह की हम लोग बहुत सारी खबरें इसमें पढ़ेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर हिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केरल में मनाया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित त्योहार जो है कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ओणम, दूसरा है पोंगल, तीसरा है बिहू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केरल में मनाया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित जो त्योहार है उसका नाम है ओणम। और ओणम लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। हिंदी फॉन्ट में वैसा ओणम नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ओणम ऐसे लिखते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है फेस्टिवल, तो ये जो है मलयालमी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। और फसल का त्योहार जो है ये मौसम की शुरुआत के साथ साथ राजा महाबली की घर वापसी के साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार होने का प्रतीक है इसमें। और आपसे पूछे कि पोंगल जो है वो किस राज्य का फेस्टिवल है, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और बिहू कहाँ का है, तो बिहू जो है वो असम का है। और इसमें कंफ्यूजन के लिए आपसे पूछ सकता है कि पोंगल तमिलनाडु का है लेकिन अटुकल पोंगल कहाँ का है, तो ये केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है पंजाब। तो सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है ये आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तराखंड में जो है ये किस जिले में शुरू किया गया है, तो चमोली जिले में शुरू किया गया है। अगर एग्जामिनर का मन हो ज्यादा क्वेश्चन घुमाने का तो ये भी पूछ सकता है कि किस गांव में शुरू किया गया है, तो माना गांव और चमोली जिले में शुरू किया गया है और उत्तराखंड स्टेट है। और इसमें क्या होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11,000 फीट ऊंचाई पे ये स्थित है। और उत्तराखंड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि किस किस राज्य का जो है कि एस्टैब्लिशमेंट 2000 ईस्वी में हुआ था, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। और झारखंड जो है ये किस राज्य से अलग होकर एक नया स्टेट बना था, तो ये बिहार से अलग होकर बना था। और छत्तीसगढ़ किस स्टेट से अलग होकर बना था, तो ये एमपी से अलग होकर बना था। और उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हिसार हवाई अड्डा, दूसरा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तीसरा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और चौथा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब हिसार हवाई अड्डा का नाम होगा। और आपसे अगर स्टैटिक जीके में, ये तो करंट हो गया, लेकिन स्टैटिक जीके में पूछना होगा तो स्टैटिक जीके में ये पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में स्थित है। और हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है रेल मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा।
और ये किसके द्वारा, वित्त मंत्री जो होंगी उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये, तो लखनऊ से स्टार्ट हुआ है। और जितना भी इसमें इसका मेन मकसद यही है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी धन की आवश्यकता है उनको, उनकी धन की व्यवस्था करने के लिए ये उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है। और एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इसको जो है ये बोला गया है USF, तो इसमें S का मतलब क्या होगा, तो S का मतलब हो जाएगा सितारा। ये भी पूछ सकता है कि U का मतलब क्या होगा, तो उभरते। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। और इसको जो है वो चलाएगा कौन, कौन पैसे की व्यवस्था करेगा, तो ये बोला गया है कि एक्सिम बैंक और सिडबी के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि OM नाम्बियार का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स, दूसरा है एथलेटिक्स कोच, तीसरा है धावक और चौथा है क्रिकेटर। तो OM नाम्बियार का निधन हो गया, ये जो है एथलेटिक्स कोच थे। और ये किसके कोच थे, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको गोल्डन गर्ल बोला जाता है। PT उषा के ये कोच थे जिन्होंने इनको इतने ऊंचाइयों तक, ये गांव, एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और इतने ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि OM नाम्बियार जो थे ये एथलेटिक्स कोच थे। और ये किसके कोच थे, तो ये PT उषा के कोच थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है कल्याण सिंह और चौथा है अरुण जेटली। तो ये जो है अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम जो है ये कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। और यूपी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और जो कल्याण सिंह जिनके नाम पे रखा जाएगा, इनकी अभी 2-3 दिन पहले ये इनका निधन हो गया। और ये जो है 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और अभी ये कुछ दिन पहले 2014 से 2019 तक ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार द्वारा आजीविका योजना शुरू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो आजीविका योजना जो है ये मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है, तो ये उन लोगों की सहायता इसमें प्रदान की जाएगी जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है N बीरेन सिंह। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो प्रतिभा खोज अभियान जो है ये आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत 18 खेल जो है वो अकादमी बनाया गया है, उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा सबको। और जितने भी प्रतिभावान हैं खिलाड़ी उनको तैयार किया जाएगा कोचिंग के थ्रू। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है ये TM भसीन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले भी यही थे लेकिन फिर से इनको नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होगा, तो ये 2 साल के लिए होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर-20 चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में किसने सिल्वर मेडल जीता। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमित खेत्री, दूसरा है शैली सिंह, तीसरा है अमित पांघाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंडर-20 चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में
सिल्वर मेडल जो ये शैली सिंह जीती हैं। ये गोल्ड मेडल से चूक गई, मात्र 1 सेंटीमीटर पीछे रह गई, नहीं तो इनको स्वर्ण पदक भी मिला रहता। और इसमें अमित खत्री को क्या मिला है, तो अमित खत्री को जो है ये रजत पदक मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये एक धावक है।